Okay, guys, welcome to eGurukul. This is our part 5 on time and distance. आज हम पिछले पार्ट की तरह एक नया अपना एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जैसे ट्रेन्स के ऊपर और वैसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, वो हमने पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट। मेरी तरफ से लगभग सारे पार्ट मैंने करा दिए, सारे टाइप सॉरी। आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो रहेगा रेसिस वाला। आज हम रेसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे। पहले इसको समझेंगे, ये कैसे क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। तो बेसिकली जो रेसिस के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो नॉर्मली दो टाइप से पूछे जाते हैं हमसे। दो केसेस लगा लो, केस 1 ठीक है और केस 2। मतलब इसके ऊपर दो ही केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है? फर्स्ट केस मान लो जैसे वो कहता है कि ए और बी कोई दो पार्टिसिपेंट थे किसी रेस में। अच्छा, जो ये टाइप हम पढ़ रहे हैं रेसेस की, ये कर रहे हैं हम लीनियर उस पर, ठीक है। लीनियर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं हम। सर्कुलर पाथ लीनियर पाथ पर है ये, ठीक है। मतलब सीधा कोई ए से बी का कोई डिस्टेंस है, सीधा एक तरह से सीधा कोई रास्ता है, उसके ऊपर जो दौड़ रहे हैं उसकी बात कर। सर्कुलर पाथ का हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, फिर अगला पार्ट सर्कुलर वाला करेंगे। पहला केस मैं बोल रहा था, पहला केस क्या होता है? जैसे मान लो कोई ए और बी कोई पार्टिसिपेंट है, मान लो 100 मीटर की दौड़ हो रही है, 200 मीटर की दौड़ हो रही है। उसमें मान लो ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है फर्स्ट केस में कि टाइम के साथ रिलेशन होता है। मतलब टाइम से हरा दिया उसने, इतने सेकंड से, 1 मिनट से, 2 मिनट से, कुछ भी ये होता है। यहाँ ये वाला पोर्शन होता है हमारा टाइम वाला। मतलब यहाँ इन टर्म्स ऑफ टाइम कह लो आपके, टाइम की रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में कितने टाइम से उसने दूसरे को बीट करा, ये वाला हो गया फर्स्ट केस। दूसरा क्या कहेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ थी, ए ने बी को 100 मीटर, 50 मीटर या 150 मीटर से हरा दिया। तो यहाँ क्या होगा? विद इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो हराएगा, 50 मीटर से हरा दिया, ठीक है, ए ने बी को, ठीक है। ए ने बी को भाई 50 मीटर से हरा दिया। यहां इस तरफ क्या था? ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। यहां क्या था? एक केस में तो वो हमसे कहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, दूसरे केस में क्या कहेगा? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ये दो केस ही बनते हैं। इन टर्म्स ऑफ टाइम वाला केस अगर हम पढ़ें, ढंग से देखें, मान लो मैं कह रहा हूं, अब मैं ये केस बाय केस पढ़ाऊंगा अच्छे से ना। मान लो ये कोई हमारा पाथ था, ठीक है। मान लो ये P और ये Q डिस्टेंस था, ठीक है। ये मान लो 1000 मीटर का हमारा कोई ट्रैक है और उस पर कोई पार्टिसिपेंट है दो। मान लो ये ए पार्टिसिपेंट है और सॉरी ए और बी, यहाँ ले लेते हैं। ए और बी कोई दो पार्टिसिपेंट है, दोनों ने इस डायरेक्शन में पी से दौड़ना शुरू करा भाई, ठीक है। और क्यू पे पहुंचना है 1000 मीटर। यहाँ मान लो क्या कह रहा है कि जब ए ने दौड़ना शुरू करा, मान लो ए यहाँ से पी से दौड़ा, मान लो 8 बजे दौड़ा, ठीक है भाई, और यहाँ पहुँच गया 8:01 पे, ठीक है। ए दौड़ा भाई 8 बजे, क्या पे पहुँच गया 8:01 पे, ठीक है। मान लो 1 मिनट में वो 1000 मीटर, या इसको 10 मिनट ही ले लो, मान लो वो 8 बज गए भाई
10 मिनट पे स्लो स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। 1 मिनट में तो 1000 मीटर नहीं दौड़ा जाएगा, ठीक है। मान लो 8 बजे दौड़ा वो और 8:10 पे पहुंच गया भाई क्यू पे। तो बी जब दौड़ रहा है, ठीक है, तो बी जब दौड़ रहा है तो वो यहाँ से पी से क्यू तक कंप्लीट दौड़ा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया है कि अगर ये 8:10 पे पहुंच रहा था तो 8:10 पर कौन पहुंचा है, 8, 10 और 10 पे कौन पहुंचा भाई, बी। डिस्टेंस दोनों ने ही क्या ट्रेवल करा है, पी से क्यू तक का, यानी दोनों ही 1000 मीटर तक दौड़े हैं। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस दोनों ने बराबर ट्रेवल करा है। तो देखना जब भी हम ये इन केस पर सवाल करेंगे तो यहाँ जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में वो दे रहा है तो डिस्टेंस दोनों ने 1000 मीटर दौड़ ये है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हमें क्या पता है, स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां से मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये रिलेशन हमारे पास। तो जब डिस्टेंस अगर मेरा कांस्टेंट है तो स्पीड का टाइम से क्या रिलेशन आएगा भाई, ये रिलेशन यहां से निकल के आएगा फर्स्ट केस, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम आ जाएगा। फर्स्ट केस से हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा। ये सारे तामझाम से हमें क्या चीज़ याद रखनी है, बस ये रिलेशन, ठीक है। ये समझाने के लिए था सिर्फ कि 2 पार्टिसिपेंट थे, पी से क्यू तक गए, दोनों ने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, लेकिन एक ने टाइम कम लिया, दूसरे ने उससे 10 सेकंड ज़्यादा लिया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही कहेगा कि उसने 10 सेकंड से उसको बीट कर दिया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो स्पीड का टाइम से क्या रिलेशन निकल के आएगा, यहाँ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस में भी सेम ही चीज़ है, बस क्या चीज़ रहेगी वो देखते हैं। मान लो पी से क्यू ही था हमारा, कोई ट्रैक है, ये भी 1000 मीटर ही लगा लो, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा भाई, यहाँ पे ए ने दौड़ना शुरू करा और बी ने दौड़ना शुरू करा। ए भागता भागता कितने भी टाइम में, मान लो ये 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जो भी वो कहे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पे पहुँच गया। डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कंप्लीट 1000 मीटर, ठीक है भाई। जब बी ने दौड़ना शुरू करा तो वो, मान लो यही वाला एग्जांपल ले लें, तो वो पहुंचा यहाँ। जब ए अपने फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया तो बी कहाँ था भाई उससे, ठीक है, बी 50 मीटर दूर था। बी वहाँ से कितना दूर था, 50 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं चीज़ देखूँ समझने के लिए, और आप लोग भी समझ जाओगे, कि मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों 8 बजे दौड़े थे, ठीक है, और ये मान लो ये है 8:10 पे ए ने रेस ख़त्म कर दी, तो भाई जो बी था 50 मीटर दूर, ये भी क्या था, ये 8:10 पे ही था, ये भी 10 मिनट ही दौड़ा है, ठीक है। 8 बजे दोनों दौड़े और ये भी 10 मिनट दौड़ा, ये भी 10 मिनट दौड़ा। डिफरेंस कहाँ आया, एक ने कंप्लीट कर लिया 1000 मीटर, दूसरा कहाँ पहुंचा, 950 मीटर ट्रैवल करे दूसरे ने, ठीक है। बी सिर्फ 950 मीटर ट्रैवल कर पाया और वो 1000 मीटर कर गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था मेरा डिस्टेंस, तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट क्या आएगा, इस वाले केस में यहाँ पे कांस्टेंट आएगा मेरा टाइम, ठीक है। यहाँ से मेरा रिलेशन क्या निकल गया कि दोनों ही बराबर टाइम तक दौड़े, दोनों ने टाइम क्या लिया है, बराबर लिया है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, टाइम मेरा कांस्टेंट आ गया।
तो स्पीड मेरा क्या होता है भाई, स्पीड मेरा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस। ठीक है, टाइम यहां से हट जाएगा मेरा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, उसको लिखो चाहे मत लिखो। तो यहां से स्पीड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस। तो दो केस हमने पढ़े कि एक में जब वो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम से बीट करेगा दूसरे को, और एक में विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस बीट करेगा। तो डिस्टेंस वाले केस में क्या मेरा रिलेशन निकल के आएगा, स्पीड जो मेरी रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस रहेगी, और यहाँ से टाइम वाले में क्या रहेगा, स्पीड मेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी टाइम के साथ। बस ये दो केस याद रखने हैं। रेसिस के जितने क्वेश्चन है लीनियर पाथ पे सारे हो जाएंगे। अभी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी, फिर देखोगे आप हाँ के इजीली ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है आपको। ओके, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले चाह रहा था कि थोड़े आसान से क्वेश्चन कर पाऊँ, लेकिन मैंने काफ़ी ढूंढा, मेरे पास नहीं मिले, सॉरी। मेरे पास जो भी कलेक्टिव डाटा है, सॉरी, वो सारा सीजीएल एसएससी सीजीएल लेवल का ही है। बाकी मैं ट्राई करूँगा थोड़े से इजी, क्योंकि हरियाणा और जो और सीओडी ग्रुप के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए थोड़े लो लेवल के क्वेश्चंस रख पाऊँ। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कह रहा है इसमें कोई 1 किलोमीटर की रेस है जिसमें ए बी को बीट कर रहा है बाय 30 सेकेंड से, ठीक है, और बी बीट कर रहा है सी को 15 सेकेंड से। कह रहा है यदि ए सी को 180 मीटर से बीट करे, द टाइम टेक बाय ए इज टू रन 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर दौड़ने में टोटल ए ने कितना टाइम लिया, ये सवाल। तो देखो, मान लो ये 1 किलोमीटर की दौड़ थी, यहाँ से ए दौड़ा और यहीं से बी दौड़ा। तो यहाँ से मान लो इसको मैं पी और क्यू मानूँ, ये 1000 मीटर ये लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर लिख दिया। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, पी से क्यू तक गए, ठीक है। जो अभी हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था, एक बार और समझा रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे ना लिख के, सीधा जो हम सीख रहे हैं वो सीधा अप्लाई करके ट्राई करें। एक बार समझाने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ कि ए और बी ने दौड़ना स्टार्ट करा, पी से क्यू तक पहुँच गए, लेकिन पी से क्यू तक पहुँचने में, ठीक है, मान लो ये 5 मिनट में पहुँच गया हो ए, ठीक है, मान लो ये 5 मिनट में पहुँचा है, तो बी कितनी देर में पहुँचा है भाई, बी पहुँचा है 5 मिनट प्लस 30 सेकेंड, 5.5 मिनट में बी पहुँचा है, ठीक है। ये टाइम टेकन बाय बी, ये टाइम टेकन बाय, मैंने बताया था जब भी वो टाइम के विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देगा तो हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा हमारा, तो स्पीड हमेशा क्या रहती है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम। ये रिलेशन रहता है हमारा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, जब भी हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोनों ही भाई दौड़े, 1 किलोमीटर ही दौड़े दोनों, डिस्टेंस में कोई यहाँ चूक नहीं है। तो यहाँ से जो मेरा आएगा, अगर मैं स्पीड ऑफ ए निकालूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ बी, भाई स्पीड ऑफ ए लिखोगे तो क्या रहेगा, स्पीड ऑफ ए, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दूँ, तो यहाँ से क्या रहेगा, टाइम ऑफ ए, ये रिलेशन निकल के आएगा ना स्पीड का, यहाँ से हमारे पास यही आएगा। और बी का निकालोगे, स्पीड ऑफ बी का रिलेशन, तो 1 क्या आएगा, टी बी, सॉरी ये टी बी आएगा यहाँ से, टाइम ऑफ बी। तो जब एस ए ओवर एस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, ये टाइम टेकन बी बाई टाइम टेकन, ये रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से आती होगी। तो यहाँ से मेरे, मान लो अगर इसने, अब तक तो हमने इसको 5 मिनट मान लिया था, लेकिन अगर अब सवाल के उस पर चला जाऊँ मैं कि अगर ए ने
1 किलोमीटर दौड़ने में अगर टी टाइम लिया तो बी कितना लेगा भाई, टी प्लस 30। तो यहाँ से हमें यही निकालना है कि एस ए और एस बी क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि ए का टाइम यहाँ आएगा तो ये टी रहेगा, तो ये क्या रहेगा, टी प्लस 30। तो फर्स्ट केस से हमें ये मिला, जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है उससे हमें ये मिला एस ए का एस बी के साथ क्या है भाई, कि एस ए मतलब स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का क्या रिलेशन आया कि टी प्लस 30 और टी, ये आया। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इसी में बता दे रहा हूं। मान लो अब इस बार बी और सी ने दौड़ना स्टार्ट करा है भाई, ठीक है। तो मान लो बी ने जो भी टाइम लिया, बी का टाइम हमने यहीं से निकला था, अभी बी का क्या टाइम था, टी प्लस 30। इतना टाइम लिया था उसने, 30 सेकंड ज़्यादा लिया था ये। तो सी ने तो और भी क्या है, और भी 15 सेकंड ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से सी का टाइम क्या आ गया, टी प्लस 30 प्लस 15, तो ये आ गया टी प्लस 45। तो जब यहाँ से हम स्पीड ऑफ बी की स्पीड का सी से रिलेशन निकालेंगे, तो यहाँ बी का टाइम तो यहाँ आएगा और सी का टाइम कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि ये एकदम से कैसे लिख दिया मैंने। ये भाई अभी यही तो पढ़ रहे थे कि स्पीड का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। पहले केस में जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है तो यही, तो जब एस बी नहीं लिखोगे तो 1/t 1 टाइम टेकन बाई बी, और जब ओवर स्पीड ऑफ इस वाले का सी के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो ये इसके बटे में करोगे टी बी ओवर 1/tc, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वहाँ से है। तो ये टी सी का टाइम क्या था, टी प्लस 45, और यहाँ से टी बी का क्या था, टी प्लस 30। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एस बी आ गया मेरे पास, स्पीड ऑफ बी का रिलेशन आ गया स्पीड ऑफ सी के साथ, एस ए का रिलेशन आ गया स्पीड ऑफ बी के साथ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ए बीट सी बाई 180 मीटर, द टाइम टिक बाई ए इज टू रन। ठीक है, पहले हम स्पीड का रिलेशन निकाल लेते हैं सी के साथ। ठीक है, यहाँ तक इतना निकालेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, जो अगला ये स्टेटमेंट दे रखी है वो आगे करेंगे। अगर इनमें दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा एस बी खत्म हो जाएगा, एस ए का रिलेशन एस सी के साथ आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी क्या हो जाएगा, अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, कर भी देता हूँ यहाँ पे भाई, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है मेरा, टी प्लस 30 अपॉन टी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा भाई, इससे बी कट जाएगा ना, ये थोड़ा और आगे लिखते हैं इसको, इनटू में क्या आ जाएगा, एस बी ओवर एस सी बराबर, तो यहाँ से था टी प्लस 30 अपॉन टी इनटू में टी प्लस 45 अपॉन टी प्लस 30। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरा रिलेशन क्या आ गया, एस ए ओवर एस सी इज इक्वल टू टी प्लस 45 अपॉन टी। ये रिलेशन आ गया यहाँ से। समझाने के लिए थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब आप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लोगे तब आप देखोगे इजीली 1-2 स्टेप में आप पूरा क्वेश्चन कर जाओगे आराम से। उसके बाद देखो भाई, जब ए और सी की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड केस जो हमारा बन गया कि यहाँ से अगर ए दौड़ा भाई और यहाँ से सी दौड़ा, तो ए तो पूरा 1000 मीटर दौड़ा है, यहाँ से स्टेटमेंट अगर पढ़ूँ, और सी को कितने मीटर से आ रहा है भाई, 180 मीटर से, यानी सी कितना दौड़ा है, 820 मीटर। सी कुछ यहाँ मान लो कि सी पहुंचा है हमारा यहाँ, तो ए से सी ना सॉरी पी से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल करा, 820 मीटर। तो मेरा यहाँ से थोड़ा सा भाई इसको अब रब करना पड़ेगा,
सेकंड केस हमारा जब भी रहता है डिस्टेंस, जब भी हमारा विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस जब वो देता है तो हमारा क्या रहता है, टाइम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकाल के आता है, सीधा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस। तो एस ए ओवर एस सी मेरा क्या आएगा, सीधा सीधा कि अगर इसने 1000 मीटर दौड़ा है तो ये कितना दौड़ा है भाई, 820 मीटर। इसको काट ले जितना काट सकते हो, 50/41। तो यहाँ से आ गया 50/41। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एस ए और एस सी की, दोनों को बराबर रख दो, टाइम मेरा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 50/41 बराबर क्या आ जाएगा भाई, t + 45/t। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50t = क्या आ जाएगा, 41t + 45 × 41। ठीक है, इसको इधर लिख दो, 9t = कितना आएगा, 45 × 41, 9 5 45। तो मेरा t की वैल्यू आ जाएगी 205 सेकेंड्स। बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, इसमें दोनों टाइप जो हमने दो केस पढ़े हैं, पहले सवाल में हमने दोनों का ही यूज़ कर लिया है। पहले हमने जो विद रिस्पेक्ट ऑफ, जब भी हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा था कि इतने सेकंड से दूसरे को बीट किया, वो भी कर लिया हमने इसी में। और दूसरा क्या था, जब हमने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दे रखा था, वो भी कर लिया। और दोनों का यूज़ कैसे करते हैं वो भी सीख लिया हमने पहले सवाल में। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो भाई, वो दोबारा से, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी तो बार बार रब कर दिया, मैं दोबारा से बता भी नहीं पाऊँगा। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो कमेंट कर देना भाई, इस पे और 2-4 सवाल कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है रेसिस वाला कॉन्सेप्ट समझना, इस पे सवाल आते हैं भाई नॉर्मली ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या कह रहा है इसमें कि कोई रेस है 800 मीटर की, जिसमें ए बी को भाई 40 मीटर से बीट करता है, और एक रेस है 500 मीटर की जिसमें बी सी को 5 मीटर से बीट करता है। इन ए रेस ऑफ 200 मीटर्स ए विल बीट सी बाई, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो पहले क्या कह रहा है कि मान लो कोई ये रेस है भाई, ये P पॉइंट हमारे Q है, यहाँ से A भाग रहा है, ठीक है, और यहाँ से ही B भाग रहा है। तो मैंने अभी आपको जब ये पार्ट हम स्टार्ट कर रहे थे तब रेस के कॉन्सेप्ट बताए थे कि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जब टाइम के केस में वो किसी को हरा रहा हो, ठीक है, एक बंदा दूसरे को, या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कि जब वो डिस्टेंस के उसमें हरा रहा हो। तो जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में हराएगा तब क्या चीज़ कॉमन होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया है। और जब डिस्टेंस की बात हो रही हो तब क्या चीज़ कॉमन है वो मैंने आपको बताया। अभी फिर से एक बार देखते हैं। देखो अब क्या कह रहा है वो कि ए भाई दौड़ा है, ठीक है, ये शुरुआत में कह रहा है, मान लो ये 800 मीटर का ट्रैक है, कह रहा है ए दौड़ा भाई, ए पहुंच गया यहाँ, उसने कितना भी टाइम लिया हो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है, उतने टाइम में वो पूरा 800 मीटर दौड़ गया। बी के साथ क्या हुआ भाई, बी पहुंच पाया यहाँ, ठीक है, बी यहाँ पहुंचा, ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई भाई, 760 मीटर, क्योंकि वो 40 मीटर से उसने उसको हरा दिया, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस थी ये कितनी है, 40 मीटर। ए ने बी को भाई 40 मीटर से हराया है, तो बी उतने टाइम में कितना मीटर दौड़ पाया, 760। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि जब भी इन टर्म्स ऑफ किसकी बात होगी, डिस्टेंस के केस में हमेशा हमारा क्या रहेगा, टाइम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा तो एस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सवाल देखते ही क्लिक हो जानी चाहिए, सवाल आपका तुरंत निकल जाएगा,
ठीक है, यहाँ से मुझे पता है कि मेरा स्पीड क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस है। तो अगर मैं लिखूँ स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 800 मीटर, और इसने कितना करा है भाई 760 मीटर। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, 4 से काटोगे तो 20/19, ये रिलेशन निकल गया है मेरे पास। सेकंड केस क्या कह रहा है भाई कि मान लो कोई भी था YZ XZ कुछ भी लगा लो, मान लो XY कोई पॉइंट थे, 500 मीटर दूर थे, B ने दौड़ना शुरू करा और C ने, दोनों एक साथ दौड़े। तो सेम कंडीशन है कि B को कुछ भी टाइम मिला, वो कंप्लीट पहुंच गया यहाँ, ठीक है, B ने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करा। C कहाँ पहुंच पाया, C पहुंच पाया यहाँ। ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस रह गया, कितना रह गया 5 मीटर, ठीक है, जरा सी डिस्टेंस से वो हार गया। तो इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी भाई, 495 मीटर C ने, और B ने कितना करा 500 मीटर। तो यहाँ भी विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ से भी मेरा क्या रिलेशन निकलेगा, स्पीड ऑफ B अपॉन स्पीड ऑफ C इज इक्वल टू क्या आएगा 500/495, ये रिलेशन निकल के आया मेरा, ठीक है। तो यहाँ से 5 से काटोगे तो 100 45, यहाँ से कितना आ गया 100/99, ठीक है। यहाँ से दो रिलेशन निकले मेरे पास कि SA की स्पीड ऑफ A और स्पीड ऑफ B मेरा क्या रिलेशन आया 20/19, यहाँ से स्पीड ऑफ B अपॉन स्पीड ऑफ C क्या है 100/99। अब देखो, अब आप सोचोगे कि ये तो 800 मीटर दौड़े थे, ये 500 मीटर दौड़े थे, तो दोनों का अब आप कैसे करोगे दोनों को बराबर। तो देखो, अगर आप करना चाहो तो दोनों को एलसीएम ले गया तो बराबर कर लो दोनों डिस्टेंस को। इसको मैं अगर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर वाले को 8 से कर दूं तो बराबर हो जाए, लेकिन उसको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब भी इस तरह के रिलेशन आ जाए तो ये मत सोचना कि डिस्टेंस तो अलग अलग थी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे ला दिया, ठीक है। उस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं दोनों का एलसीएम लेके डिस्टेंस बराबर करना चाहूँ तो 4000 मीटर आएगा, और फिर इसके विद रिस्पेक्ट में जो आएगा उसको ऊपर वाले को भी 5 से करूँगा, नीचे 5 से, कोई फ़ायदा है, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चाहिए क्या, स्पीड के A ने C को कितने से बीट किया, तो SA/SC मेरे को चाहिए। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो SA/SC आ जाएगा मेरे पास, कि अगर इसको इक्वेशन 1 मानूँ और इसको इक्वेशन 2 मानूँ तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, SA/SB मल्टीप्लाई बाई SB/SC, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा 20/19 इंटू 100/99, ये कितना आ जाएगा भाई 2000/1881। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है आपको, हमारा जो रिलेशन निकल के आया वो एक तरह से कितने में आया 2 किलोमीटर की दौड़ में आया, हमें चाहिए कितना 200 मीटर की में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो लास्ट में पूछा है वो जरूर ध्यान कर लेना एक बार, कि सीधा आंसर मत मार देना। अब मुझे चाहिए 200 मीटर की रेस में, जिसमें A दौड़ा हो 200 मीटर, तो C का अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास है 2000 मीटर, अगर मुझे यहाँ ऐसे एक 0 गायब करनी है तो इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1/10 से करूँगा एक 0 हटाने के लिए, तो इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसकी 0 हटा रहा हूँ, तो इसको भी तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 188 पॉइंट क्या आ जाएगा 1। भाई यहाँ से मुझे एक 0 गायब करनी है, तो 10 से जब 2000 को डिवाइड करूँगा तो 1881 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर जब बंदा SA अगर मेरा स्पीड ऑफ A मेरे आ रही है 200 मीटर, मतलब जब 200 मीटर ये दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ रहा है 188.1, तो कितने डिस्टेंस से उसको हरा रहा है भाई 200 माइनस 188.1, यहाँ से 911, ये कितने डिस्टेंस से हरा दे रहा है भाई
11.9 मीटर डिस्टेंस से सी को बीट कर रहा है। ये आंसर हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में जब भी हम दो इक्वेशन बना रहे हैं कोई भी डिस्टेंस दे रखी है वो इजीली बन जाएगी। लेकिन लास्ट में जब आप जो आंसर निकाल रहे हो वहाँ क्लिक कर लेना कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, यहाँ से मेरा आया 2000 था, लेकिन मेरे को चाहिए था क्या 200, क्योंकि 200 मीटर की रेस थी। ठीक है, अगर यहाँ मेरे को 500 चाहिए होता तो 500 चाहने के लिए मैं इसको 4 से करता तो ये भी मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखना लास्ट में आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से आपको आंसर लाना है। यहाँ पे आ गया मेरा आंसर 11.9 मीटर। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि एक आदमी है भाई एक 40 मीटर का स्टार्ट देता है बी को और 70 मीटर का स्टार्ट देता है सी को 1 किलोमीटर की रेस में। ठीक है, 1 किलोमीटर की कोई रेस हो रही है, उसमें ए बी को तो 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा है और सी को दे रहा है भाई 70 मीटर का स्टार्ट। क्या कह रहा है सवाल में कि बी उसी रेस में सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है। ऐसे देखते हैं, ये कोई पी और क्यू है हमारा भाई। 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1000 मीटर की रेस है। ए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है और बी को बोल रहा है भाई तू यहाँ से दौड़। ठीक है, यहाँ से दौड़ रहा है बी। कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है 40 मीटर का। ठीक है, तो बी कितना दौड़ रहा है भाई, 1000 मीटर में से 40 मीटर कम कर दो, 960 मीटर कौन दौड़ रहा है भाई बी। और सी को सेम रेस में सी को कितना स्टार्ट दे रहा है भाई, सी को दे रहा है 70 मीटर का। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कितना है 70 मीटर। तो सी कितना दौड़ रहा है भाई, सी दौड़ रहा है 930 मीटर। ये सवाल है अब तक सिंपल सा। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है क्योंकि मैं चाह रहा था एक दो आसान सवाल भी कराऊं, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने। कह रहा है सेम रेस में बी सी को कितना स्टार्ट दे रहा है। अगर यहाँ से देखूं, ठीक है, इतना सवाल देखने के बाद अगर यहाँ से देखें हम कि जब बी है हमारा वो 960 मीटर दौड़ रहा है, तो सेम रेस में सी कितना दौड़ रहा है भाई 930 मीटर। तो यहाँ से अगर ये वाली डिस्टेंस हम देखें तो कितनी आ रही है भाई 30 मीटर। लेकिन दिक्कत क्या है बस कि 960 मीटर की रेस में बी सी को 30 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि रेस तो इतना कितना 960 मीटर ही दौड़ रहा है ना बी, और सी कितना दौड़ रहा है 930 मीटर। तो बी सी को कितना स्टार्ट दे रहा है 30 मीटर का, लेकिन रेस कितने की हो रही है भाई 960 मीटर की। लेकिन 960 की नहीं, वो हमसे पूछ रहा है सेम रेस, यानी 1000 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट देगा वो। तो ये सवाल तो बहुत बेसिक बन जाता है कि 960 मीटर में 30 मीटर का स्टार्ट, तो 1000 मीटर में कितना। ठीक है, तो 1000 मीटर में कितने का स्टार्ट देगा भाई 1000 बटे 960 गुणा 30। ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 3 से काट लो, 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6। ये आ गया मेरे पास 1000 बटे 32। इसको और सोल्व कर लो थोड़ा सा। 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। कितना आ गया 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 1 सही। तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितने का स्टार्ट दे रहा है भाई 31 सही, 1 बटे 4 मीटर का स्टार्ट देगा। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना ये जो रेस बच गई थी ये 960 मीटर की बच गई थी। हमसे पूछ क्या रहा है कितने मीटर में 1000 मीटर में, तो 1000 बटे 960 गुणा 30। क्योंकि यहाँ से एक तरह से वो निकाल रहा हूँ मैं 960 मीटर में कितना स्टार्ट 30 का, 1 मीटर में कितना आ जाएगा 30 बटे 960 और गुणा 1000 का पूछेगा तो 1000 गुणा 30 बटे 960। आंसर आ जाएगा 1000 बटे 32। उसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा
सॉरी 31 सही 1/4 मीटर का स्टार्ट देगा वो 1 किलोमीटर की रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कह रहा है कि भाई स्पीड का रेशो दे रखा है और ए और बी की 4:7 का, और कह रहा है ए रेस हार गया भाई 270 मीटर से। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। कह रहा है कोई रेस कोर्स था, मान लो ये है, ये रेस कोर्स है, इसमें ए और बी दोनों दौड़े हैं, ठीक है। तो बी ने तो कंप्लीट कर दी रेस, यहाँ से दौड़ा और यहाँ पहुँच गया, लेकिन ए क्या कह रहा कि ए मान लो यहाँ 270 मीटर दूर रह गया फाइनल उसमें, ठीक है, कि जब बी ने ख़त्म कर दी रेस तब ए कहाँ था 270 मीटर दूर। तो मैं इसकी अगर टोटल लेंथ डी मान लूँ, ठीक है, डी डिस्टेंस मान लो इसकी थी, तो बी ने तो पूरी डी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ए ने कितनी करी है डी माइनस 270 मीटर ये ए ने ट्रेवल करी है, और मान लो डी मीटर पूरी कंप्लीट बी ने करी है। तो यहाँ उनकी स्पीड का रेशो दे रखा है 4:7। तो हमने जब भी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखा था तो हमारा क्या टाइम हमेशा क्या है कांस्टेंट, तो एस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है डिस्टेंस के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस ए स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है डी माइनस 270 अपॉन बी ने कितना करा है कंप्लीट डिस्टेंस। तो ए और बी की स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, सवाल में दे ही रखा है, वो क्या दे रखा है 4:7 ये दे रखा है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर 4:7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया 4D इज इक्वल टू 7D माइनस 270 इंटू 7, इधर ले आओ इसको, 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 इंटू 7, 3 27 90 आ गया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 7 63 630 मीटर, यानी जो हमारा कोर्स था उसकी लेंथ कितनी आ गई 630 मीटर। अगला सवाल भी बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे रेसिस के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा ना और आपके सामने भी आ जाते हैं तो रेसिस का ही कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये सवाल कह रहा है, लिखा है इसमें रेस, लेकिन अब आप जब करेंगे ना इस सवाल को तब आप देखोगे कि इसमें रेस वाला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो कह रहा है कि 100 मीटर की रेस है, उसमें कमल विमल को भाई 5 सेकंड से हरा देता है। इफ़ द स्पीड ऑफ कमल इज़ 18 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ विमल इज़। तो देखो जो अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे कि अगर वो टाइम के विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम है तो हमारा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है, स्पीड क्या होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम होती है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, क्या कह रहा है यहाँ वो स्पीड दे रहा है, वो कॉन्सेप्ट हम कब लगाते हैं जब हमारे पास स्पीड वो नहीं देता है। यहाँ वो सिंपल स्पीड दे रहा है, डिस्टेंस भी दे रखी है, तो इससे हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकल गया तो दूसरे की स्पीड इजीली निकल जाएगी। देखो लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ वो जो डिस्टेंस दे रखी है मीटर में दे रखी है, टाइम किस में दे रखा है सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, उसको पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। या फिर ये कर सकते हो कि आप यहाँ से सीधा ही उसका इसके किलोमीटर बना लो, इसके घंटे बना लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ कि जो ये डिस्टेंस थी, यहाँ से मैं देखो टाइम निकाल रहा हूँ किसका कमल का, ठीक है, सॉरी टाइम टेकन बाय कमल, क्या आएगा डिस्टेंस आ गई मेरी 100 मीटर, ठीक है। स्पीड दे रखी थी कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, इसके मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। किलोमीटर से किस में जाना है मीटर में, तो बड़ी से छोटे यूनिट में जाना है तो बड़ी संख्या से भाग करना है। तो क्या आ गई स्पीड मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस मेरी दे रखी कितनी 100 मीटर, स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम कितना लेगा वो भाई, टोटल टाइम लेगा 20 सेकंड,
ठीक है, यहाँ से उसने लिया है 20 सेकंड ले लिया डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो कह रहा है कि वो 5 सेकंड से उसने किसको हरा दिया, बिमल को, यानी वो 5 सेकंड पहले पहुंचा। तो यहाँ टाइम टेकन ऑफ बिमल कितना आएगा भाई, 20 + 5, उसने 5 सेकंड ज़्यादा लिए, तो 25 सेकंड उसने लिए। ठीक है, और डिस्टेंस तो सेम ही था, तो यहाँ से स्पीड निकाल लो, 100 डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ गया भाई, 4 मीटर पर सेकंड। आंसर उसने दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसके किलोमीटर पर आवर बना लो। 4 × 18/5, 18 चौक 72/5, 14 पंजे 70, 14.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो तब लगाते हैं वो लॉजिक जब हमारे पास डिस्टेंस ना हो। यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टोटल टाइम। थोड़ा सा अपना ना भाई थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। ठीक है, उस हर बार ये ज़रूरी नहीं कि हम जो जिस लय में चल रहे हैं वही सामने आएगा, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपने जितना कलेक्टिव पढ़ा है सारे में से आपके पास सामने सवाल आए, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी टाइप है और मैं इसको किस तरीके से करूं। ठीक है, वो चीज़ें ध्यान में रहेगी, और वो कब ध्यान में रहेगी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो जो टॉपिक, जिस तरीके के सवाल मैं आपको जो टाइप के कराते जा रहा हूँ, आपको जहाँ से भी जो भी मटेरियल मिले आप उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोशिश करिए जितना पढ़ रहे हैं उतने ही टाइप के आप, मतलब वही टॉपिक आप करें। जैसे हमने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया है, पाइप एंड सिस्टम का ख़त्म कर दिया है, तो वो उन टॉपिक के आपको जितने भी सवाल जहाँ से भी मिले सब ट्राई करो। जो ना हो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पर भी भाई अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कोई हो सकता है टाइप छूट गई हो। वैसे कोशिश तो मेरी यही है कि मैं बिल्कुल आसान से और थोड़ी मुश्किल तक सारी टाइप ख़त्म करवाऊँ। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं, फिर ये वाली टाइप आज हम ख़त्म करेंगे। लास्ट सवाल है हमारा, कह रहा है कि 200 मीटर की रेस है भाई, उसमें बी स्टार्ट दे रहा है 10 मीटर का, किसको, ए को, और उसी रेस में सी किसको दे रहा है भाई, बी को दे रहा है 20 मीटर का। ठीक है, तो द स्टार्ट दैट सी कैन गिव टू ए, मतलब उसी रेस में सी जो है वो ए को कितना स्टार्ट देगा, ये सवाल पूछ रहा है वो, सिंपल सा। तो इसको 2 हिस्सों में समझते हैं। पहले मान लो पहले ए और बी दौड़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो बी क्या कह रहा है भाई, बी दौड़ रहा है, और सी ए को क्या कह रहा है कि भाई तू 10 मीटर बाद से दौड़ना शुरू कर। तो ए यहाँ से दौड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 मीटर का। यानी अगर बी पूरा 200 मीटर दौड़ रहा है तो ए कितना दौड़ रहा है भाई, 190 मीटर, इतना दौड़ रहा है। ठीक है, फिर उसी रेस में अगर मैं कहूँ, ठीक है 200 मीटर की रेस है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते। उसमें क्या है, सी दौड़ रहा है भाई और बी दौड़ रहा है, दोनों दौड़ रहे हैं। इस बार सी बी को बोल रहा है कि तू 20 मीटर का स्टार्ट ले ले भाई। ठीक है, यहाँ से बी दौड़ेगा, जो ये डिफरेंस है कितने का है, बी का, नहीं सॉरी 20 मीटर का। तो ये 200 मीटर दौड़ रहा है सी, तब बी कितना दौड़ रहा है भाई, 180 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से देखो विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में स्टार्ट दे रहा है, तो हमारा क्या टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट, के दोनों बराबर टाइम तक दौड़े हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से एस बी, स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए, क्या रिलेशन निकल के आएगा भाई। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा कि बी तो दौड़ा है कितना कंप्लीट, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर दौड़ा है, और ए कितना दौड़ा है भाई, 190। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, बस ये रखो, बस 20/19 आया है, यहाँ से रिलेशन निकल गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से स्पीड ऑफ सी अपॉन स्पीड ऑफ बी क्या आएगा भाई, सी कितना दौड़ा 200 मीटर, और ये कितना दौड़ा है 180। इसको सोल्व कर लो और काट लो, 2 × 18 दो। यहाँ से एस सी अपॉन एस बी कितना आया, 10/9। अब देखो
यहाँ से मेरे पास आ गया एस स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए, यहाँ से आ गया स्पीड ऑफ सी अपॉन स्पीड ऑफ। मेरे को चाहिए क्या सवाल में, सी का और ए का रिलेशन चाहिए, यानी ऊपर मेरे को सी चाहिए नीचे ए चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एस सी ओवर एस बी इंटू एस बी ओवर एस ए इज इक्वल टू 10/9 गुणा 20/19। एस बी से एस बी कैंसिल आउट, यहाँ से मेरा क्या आ गया 200/19 नहीं मैं 171। अब देखो ये चीज़ ही ध्यान रखने वाली है, अगर यहाँ मेरा देखो इसमें सवाल में पूछा उसने सेम रेस में, यानी 200 मीटर की रेस होनी चाहिए थी जिसमें सी कितना दौड़ रहा हो 200 मीटर, तो यहाँ तो देखो हमारा एग्जैक्ट 200 मीटर ही आ गया, तो सीधा ही आंसर मिल गया हमारा कि ये 200 मीटर दौड़ा तो ए कितना दौड़ा है 171। हो सकता है कई बार ये 1 किलोमीटर में पूछ ले, तब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते, तो नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो डिस्टेंस का गैप आएगा उतने मीटर से वो दूसरे को बीट कर देगा। यहाँ पे सिंपल सी भाई 200 मीटर जब दौड़ रहा है तो ए कितना दौड़ रहा है 171, यानी अगर मैं माइनस करूँ तो कितने का डिफरेंस आएगा 200 माइनस 171, 29 मीटर का वो इसको क्या देगा भाई, स्टार्ट दे रहा है किसको, ए को सेम रेस में। ठीक है, तो कई बार आपको लग रहा होगा सीधा कि ए ने बी को दे दी, बी ने ए को दे दिया 10 मीटर और सी ने दे दिया बी को 20 मीटर, तो आंसर आ गया मेरा कि सिंपल सा है यार ये तो, इस पूछा है सी ए को कितना स्टार्ट देगा, तो दोनों को जोड़ कर दिया, आंसर आ गया 30 मीटर। ऑप्शन में भी मिलेगा 30 मीटर, लेकिन एग्जैक्ट आंसर वो नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, आंसर आपको निकालना पड़ेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब अगले पार्ट में मिलेंगे जब, ठीक है, उसमें हम सर्कुलर पाथ वाले रेसेस के क्वेश्चंस करेंगे, 2-4 जितने भी होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। देखो मेरा पर्पज़ यही है कि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहें, मैथ ऐसी चीज़ है भाई रटने से नहीं होगा, आपको किसी भी लेवल की तैयारी कर लेना, ठीक है। आप अगर अच्छे से एक बार ढंग से पढ़ के तैयारी करोगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है, नोट्स बना के रखना, वो आपको कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको कभी पढ़ाना हो किसी को या अपने छोटे भाई बहनों के लिए चीज़ें तैयार करके देनी हो तो उसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, और जितने लोगों की हेल्प हो सके हमारे थ्रू उतना बढ़िया है भाई। तो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।